अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हम पढ़ रहे थे वो हमने कंप्लीट की है और अब हम स्टार्ट करेंगे जो आपके JKPSI सिलेबस में है, जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़, वो उसमें हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे और हम ये अब कंटिन्यू करेंगे जब तक ये ज्योमेट्री ख़त्म नहीं करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वही से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर से मैं पढ़ा था मीडियन क्या होता है, एक साइड को बाइसेक्ट करेंगे, साइड को बाइसेक्ट करेंगे और यहाँ वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, ये बन गया मीडियन। इसी तरह यहाँ से भी साइड को बाइसेक्ट करेंगे और ज्वाइन करेंगे, यहाँ से भी साइड को बाइसेक्ट करेंगे और ज्वाइन करेंगे, तो ये बन गया मीडियन। और हमने पढ़ा था कि मीडियन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। मिसाल के तौर पर ये हमने पढ़ा था मीडियन, हमने बोला था ये होता है सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है, ट्रायंगल के अंदर ही होता है। और हमने पढ़ा था जहाँ ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं मीडियंस, वहाँ ये वर्टेक्स और इसकी रेशो होती है 2:1, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा ये 2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ये वर्टेक्स 2:1, इसी तरह ये 2:1। यहाँ 2 हिस्से होते हैं, यहाँ एक हिस्सा होता है, यहाँ 2 यहाँ 1, मतलब अगर ये 4 इंचेस होगा तो ये 2 इंचेस होगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और हमने ये पढ़ा था कि ये जो तीनों मीडियन मिला के ये 6 इक्वल ट्रायंगल्स बनाते हैं, इक्वल एरिया जिनका होता है। और अगर हम कहेंगे ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होता है वो मल्टीप्लाई बाय 6 होगा इस वाले छोटे वाले किसी का भी ट्रायंगल, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये अल्टीट्यूड। हमने बोला था एक ट्रायंगल लेंगे और यहाँ वर्टेक्स से सीधे अल्टीट्यूड डालेंगे, मतलब जो 90 डिग्री पे बेस को कट करता है। ये हमने बोला था ये सीधे हाइट ऑफ ट्रायंगल बता रहा है कि हाइट कितनी है। ये ऐसे भी हो सकता है, देखो अगर ऐसा भी ट्रायंगल होगा, हम हाइट मालूम करेंगे तो यहाँ बेस को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे, ये भी हाइट बताएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये अल्टीट्यूड वो ट्रायंगल के अंदर ही हो, वो ट्रायंगल के, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ये वहाँ जाके लेक्चर में देखो। तो हमने कुछ अब फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी अल्टीट्यूड की। हमने बोला था कि अल्टीट्यूड्स जहाँ ज्वाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। मिसाल के तौर पर ये एक अल्टीट्यूड है, ये एक अल्टीट्यूड है, ये एक अल्टीट्यूड है। ये हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाए इसलिए यहाँ अंदर ही आता है। ये अगर आपको ये पता नहीं कहाँ कहाँ ये बनता है, इंटरसेक्ट करता है, वो आपको पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा और वहाँ से देखना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं हम आर्थो सेंटर, जहाँ ये मीट करते हैं। तो हमने क्या कहा, यहाँ से एक एंगल बनता है, यहाँ से एक, तो जो हमने बताया था ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ये होता है 180 डिग्री। ये हमने प्रूव भी किया था, किस तरह आएगा वो मैंने आपको बताया था। तो इसके बाद हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो एक साइड को बाइसेक्ट करे 2 हिस्सों में, फिर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड के दरमियान क्या फ़र्क है, अल्टीट्यूड होता है वहाँ वर्टेक्स से नीचे, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हम डालते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा कोई ट्रायंगल है, मिसाल के तौर पर ये वाला ट्रायंगल, तो वर्टेक्स हमने यहाँ से एक अल्टीट्यूड डाला, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ये यहाँ भी आ सकता है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होता है कि जहाँ हमें 2 हिस्से हो जाएं वहीं पे हम अल्टीट्यूड खड़ा करते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसके बाद हमें पढ़ना है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देखो एंगल बाइसेक्टर ये एक एंगल है, इसको बाइसेक्ट करेंगे मतलब 2 इक्वल हिस्से करेंगे। यहाँ से भी 2 इक्वल हिस्से करेंगे और यहाँ से भी 2 इक्वल हिस्से करेंगे, ये बन गया एंगल बाइसेक्टर। तो ये हम यहाँ एक्सटेंड करेंगे, ये होता है एंगल बाइसेक्टर।
तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? देखो, ये ऐसे मिलते हैं एंगल बाइसेक्टर्स। यहाँ 2 हिस्से करो, यहाँ भी 2 हिस्से करो, यहाँ भी 2 हिस्से करो। ये भी, इसका सेंटर भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही आता है, क्योंकि यहाँ एंगल मीडियन और वो मीडियन का जो ये सेंट्रॉइड होता है और एंगल बाइसेक्टर का ये आता है, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही आता है। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें आज सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना वो है इन सेंटर। इन सेंटर देखो, एक ट्रायंगल है, तो मैंने क्या बताया, ये है एक एंगल, ये है एक एंगल, ये है एक एंगल। इसको बाइसेक्ट करेंगे 2 हिस्से में, इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, इसको भी, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, तो इसको जो है एंगल बाइसेक्टर्स इनको बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ मिलते हैं इसको बोलते हैं हम इन सेंटर। क्या है इन सेंटर? अब इन सेंटर ये है, आपने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ एंगल बाइसेक्टर्स 3 और ये इन सेंटर। तो मैं क्या बता रहा था आपको, जो एंगल बाइसेक्टर्स है वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे लाइन के, ये ट्रायंगल के अंदर ही, इसलिए इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रा। सर्कल जब ड्रा करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आता है फिर, यहाँ से इस ट्रायंगल की, यहाँ से ये टच करता है ट्रायंगल के एक साइड से, यहाँ टच करता है दूसरे ट्रायंगल से, यहाँ ये जो है ये बनते हैं हमें फिर रेडियस। ये इक्वल डिस्टेंस के होते हैं, इनको हम बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस इनको बोलते हैं, मतलब इन सेंटर के साथ जो बनते हैं वो इन रेडियस होते हैं, जो सर्कल बनता है। इतना ही इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। तो इसके बाद आता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या बताया? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मैंने आपको बताया ये है एक ट्रायंगल, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के मैंने बताया यहाँ साइड को 2 ही इक्वल हिस्से करेंगे, इस साइड को भी 2 इक्वल हिस्से, इस साइड को भी 2 इक्वल हिस्से, और यहाँ से फिर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से भी, और जहाँ ये मिलेंगे ना परपेंडिकुलर्स, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यहाँ जहाँ ये मिलें इसको बोलते हैं हम सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, ये बात याद रखना, सर्कम सेंटर इसी को बोलते हैं। तो सर्कम सेंटर से हम एक फिर ये सर्कल ड्रा करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेडियस आता है इनको बोलते हैं सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस इसको बोलते हैं। फिर जब हम ये कॉर्नर से या वर्टेक्स से यहाँ तक मिलाएंगे, ये वर्टेक्स से यहाँ तक मिलाएंगे, ये वर्टेक्स से यहाँ तक, इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। ये बात याद रखना। तो हमें क्या प्रॉपर्टी दी गई है? हमें प्रॉपर्टी दी गई है, देखो, जो एंगल BOC, ये जो एंगल दिया है ये क्या है? ये मैंने बताया ये सर्कम सेंटर है, और ये क्या आता है? ट्वाइस इंटू एंगल A। ये जो एंगल है, एंगल A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा ये, मतलब ये एंगल हमेशा इससे डबल होता है जब हम सर्कम सेंटर डालते हैं। ये बात याद रखना। इसी तरह जो मैंने बताया, देखो, जो हमने बताया कि हम अगर वो इन सेंटर डालेंगे एक ट्रायंगल में, इन सेंटर क्या मैंने बताया? एंगल बाइसेक्टर्स से, एंगल बाइसेक्टर से जो ये बनाएगा वो इन सेंटर। और मैंने क्या बताया? ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को A/2, इसको 2 हिस्से करेंगे, मतलब इसका हाफ, ये बाइसेक्टर वाला, इसको प्लस करेंगे 90 डिग्री, ये इसके बराबर होता है। ये बात याद रखना। ये वाला एंगल होता है एक 90 प्लस इसका जो हाफ वाला बाइसेक्ट A/2। ये बात याद रखना, ये कभी नहीं बोलना। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था वो क्या है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में मैंने बताया था आपको, ऑर्थो सेंटर में भी ऐसे ही मैंने बताया था आपको
ये है आर्थो सेंटर। मैं क्या बताया था आपको, ये आल्टीट्यूड से मिलता है, ये आल्टीट्यूड और ये आल्टीट्यूड। फिर मैंने बताया ये जो एंगल है प्लस ये 180 डिग्री बनता है। इसी तरह और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। मिसाल के तौर पर एक हमने बताया था, एक ट्रायंगल लेंगे, तो इसके हम जो बाइसेक्टर्स करेंगे, ये जो बाइसेक्टर जो अभी हमने बताया यहाँ से मिलता है, वो जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर। तो ये वाला एंगल होता है हाफ ऑफ दिस एंगल a/2 + 90 डिग्री। इसी तरह अगर यहाँ इसको एक्सटेंड करेंगे, सपोज हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे, इस वाले एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे, इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ मिलाएंगे। ये जो एंगल मिलता है, ये एंगल A है, ये एंगल B है। ये वाला एंगल है ना, इस एंगल B, ये किसके बराबर होता है, 90 माइनस एंगल A/2। ये एंगल है, अगर इसके दो हिस्से करेंगे तो ये 90 को ये वाला एंगल A/2 माइनस करेंगे, ये इसके बराबर होता है। ये वाली फार्मूला, ये बात भी याद रखना। और ये बहुत सारी फार्मूला, ये आपको, अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके ये सारा समझ में आएगा। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको पता ही है क्या है। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर ये साइड दिया गया है, ये कोई इसमें साइड नहीं दिया गया है, सपोज AC² इसका इक्वल टू AB² + BC²। ये बात याद रखना, ये हमेशा ज़रूरत लगेगा आपको। इसमें और बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना है, अभी के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही। इसमें थोड़ा क्वेश्चन MCQs करेंगे, देखते हैं क्या क्या आएगा। इसके अलावा और मैं आपको बताऊंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये परफेक्ट शेप होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसको हम कोशिश करेंगे, एक आल्टीट्यूड डालेंगे। देखो, डाल दिया हमने आल्टीट्यूड, ये 90 डिग्री पे डाल दिया, एक आल्टीट्यूड 90 डिग्री पे डाल दिया, एक आल्टीट्यूड 90 डिग्री पे। हम इसको मीडियन डालने की कोशिश करेंगे, इसके दो हिस्से करेंगे। तो यहाँ देखो, ये आल्टीट्यूड भी यही है, मीडियन भी यही है, इसी तरह आल्टीट्यूड भी यही है, मीडियन भी यही है, इसी तरह आल्टीट्यूड भी यही है, मीडियन भी यही है। आ गया। अब हम एंगल बाइसेक्टर करेंगे, इसका आल्टीट्यूड भी यही है, मीडियन भी यही है, आल्टीट्यूड भी यही, मीडियन भी। देखो, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, ये सारा इसी में आता है। इसका मतलब इसके सारे सेंट्रॉइड भी यही है, मीडियनस वाला। इसका इन सेंटर भी यही है, जो हम एंगल बाइसेक्टर से करेंगे। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से करेंगे सर्कम सेंटर, उसमें वो भी यही है। ऑर्थो सेंटर जो आल्टीट्यूड से बनाएंगे, वो भी यही है। इसका मतलब इसका सेंटर यही आता है, सारे कोइंसाइड करते हैं। क्या करता है इसको, ये सारे कोइंसाइड करते हैं। तो हम अब थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको ये पूरा समझ में आएगा। ये थ्योरी से ही कुछ नहीं समझ आता है, इसलिए इसको थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द इनर रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3, देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द मीडियंस इज। देखो, तो पहले हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक ट्रायंगल। तो इसमें क्या बताया गया है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसका ये साइड सेम है। तो जल्दी हम पढ़ेंगे क्या, देन द लेंथ, हाँ, अब क्या बता रहा है, द इनर रेडियस मैंने आपको बताया था, वो होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर्स से मिलता है, एंगल बाइसेक्टर्स। लेकिन हाँ, ये है एंगल बाइसेक्टर्स, तो ये है इसका इनर रेडियस। देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन। देखो, इनर रेडियस से एंगल बाइसेक्टर्स से मिलता है, लेकिन मैंने आपको बताया जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनर रेडियस और सेंट्रॉइड सेम ही होता है, मतलब इसका मीडियन और ये एंगल बाइसेक्टर सेम ही है ना। ये तो हमने मीडियन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जहाँ ये इंटरसेक्ट होते हैं, वहाँ ये लाइन 2:1 रेशो में डिवाइड होती है, 2:1।
तो इसका मतलब है ये बता रहा है कि इन रेडियस जो है, इन रेडियस क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। वो सर्कल एक भी हम बताएंगे जहाँ ये साइड से टच होता है वहाँ की डिस्टेंस ये बताया गया है, ये 3 सेंटीमीटर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये 2 है, ये दुगना होगा इससे, मतलब ये 6 सेंटीमीटर होगा। 6 3 कितने हो गए 9 सेंटीमीटर टोटल होगा। तो इसकी हल्की सी ट्रिक हमने बताई कि हाइट ऑफ दिस होती है, ये होती है किसके बराबर 3 इंटू इन रेडियस। अगर आपको दिया गया है इन रेडियस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, वो होता है 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल का। हो गई बात खत्म। यही था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या क्वेश्चन आया, इफ द आर्थो सेंटर एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल इज। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखो कितना इजी एसएससी भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने आपको बताया कि सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर, इन सेंटर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही सेम होते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बनाओ पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल एक। इसके क्या बाद क्या बता रहा है, मतलब ये सेम है। इसके बाद बता रहा है डी एक पॉइंट है, सपोज ए बी सी। इसके बाद ये बता रहा है डी एक पॉइंट है, यहाँ वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डालो। यहाँ मैंने आपको बताया जो वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही आता है, मीडियन भी वही, अल्टीट्यूड भी वही आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। मतलब अगर ये 2x इसकी लेंथ लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी भी 2x होगी लेंथ, इसकी भी 2x, क्योंकि ऑल साइड्स आर सेम। इसका मतलब अगर ये 2 हिस्सों में तकसीम होगा, इसकी लेंथ होगी x, इसकी लेंथ होगी x। इट मीन्स दैट कि अगर इसकी लेंथ होगी 2x, इसकी लेंथ होगी x इज टू x, तो इसका मतलब है इसकी इज टू इसकी लेंथ होगी 2:1। जब ये कि x x कैंसिल हो गया 2:1 इसकी। लेकिन क्वेश्चन ये आंसर क्या बता रहा है, a इज टू b, a इज टू b, b इज टू d। ये क्या बता रहा है, इसकी लेंथ है 1:1। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ए बी इज टू बी डी, ए बी इज टू बी डी इज इक्वल टू 1:2। ये बता रहा है ये 1 है ये 2 है, लेकिन हमें निकला 2:1। ये 2 है ये 1 है, ये भी गलत। तीसरा क्या है, ए बी इज टू बी डी इज इक्वल 2:1, मतलब ये तीसरा वाला सही है, 2:1 ही है। हो गया, ये इतना इजी था ये। अगर आप ध्यान नहीं दोगे फिर कहाँ से हो जाएगा। फिर से रिवाइज करो, अल्टीट्यूड क्या है, मीडियन क्या है, इंसेंटर क्या है, क्या है। और एक क्वेश्चन आपके खाते में, द साइड क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो द साइड ऑफ ए ट्रायंगल क्यू आर is produced to the point S, is produced to the point S, S पे प्रोड्यूस करेंगे ये। एंड P is joined, P is joined to S, P हमने ज्वाइन किया S को, ठीक। तो इससे क्या मिला हमें, इन सच ए वे दैट क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, और ये सेम है। एंड P is joined to S, then the measure of angle PSR, angle PSR। तो ये वाला एंगल हमें क्या करना है, ये वाला मालूम करना है। कैसे क्या निकलेगा हमें, देखो हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये और ये साइड हमें मिल गए, ये सारे साइड सेम है। इट मीन्स दैट अगर ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है। वो हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल सेम होते हैं, 60 60 60। तो अगर ये 60 है, इसका मतलब ये कितना होगा, ये बन गई ना एक स्ट्रेट लाइन, और जिसका टोटल इसका सम और इसका सम 180 डिग्री, मतलब 60 प्लस, अगर हम इसका x लेंगे, 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये मिल गया हमें 120 डिग्री, मिल गया ना। तो अगर ये वाला एंगल हमें मिल गया 120, हमें दिया गया है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। इट मीन्स दैट 180 टोटल माइनस 120, वो कितना आ गया 60। इसका मतलब ये वाला एंगल मिला के 60 है, 60।
और ये वाला 180, तभी जाके ये वाला ट्रायंगल है इसका बनेगा सम 180, क्योंकि ये बेसिक रूल है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर ये दो 60 है, मगर ये क्या दिया है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, मतलब इनके दो अपोजिट एंगल्स सेम होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। अगर इनका सम 60 होगा, मतलब दो एंगल्स का सम 60, वो भी बराबर बराबर, एक का आएगा 30, दूसरा भी आएगा 30, मतलब ये भी 30, ये भी 30, मतलब हमें जो निकालना था वो 30 है, इसका मतलब इसका फर्स्ट वाला आंसर आएगा 30। कितना इजी था ये। इसके बाद क्या दिया गया है, इफ द इनसेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, तो क्या बता रहा है, इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने बताया कि हम इन सेंटर क्या होता है, एक एंगल है, इसको बाइसेक्ट करेंगे और यहाँ जो मिलेगी ये, और यहाँ से भी बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से भी बाइसेक्ट करेंगे इस वाले एंगल को, जहाँ ये तीनों मिलेंगे इनको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम इन सेंटर। तो और इसका रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर्स। देखो फिर हमने एक सर्कल बनाया जो मैंने आपको बताया, फिर इसको यहाँ तक ये रेडी होते हैं, तो इन रेडी का इसका 3 सेंटीमीटर होता है। देखो इसका 3 सेंटीमीटर है अब लेंथ। देन द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, हमें दिया गया है ये, देन द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो साइड है हमें ये मालूम करना है, पता करना है। इसका कुछ नहीं करना है हमें, ये बस दिया गया है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन रेडियस, इन फार्मूला है, ये बात याद रखना, इन रेडियस किसके बराबर होती है, साइड डिवाइड बाई 2√3। कुछ नहीं करना। अब इन रेडियस दिया गया है आपको 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2√3, मतलब 6√3, 6√3 इसका आंसर है, मतलब पार्ट 2। कितना इजी था ये बात याद रखना हमेशा ही, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और आएंगे भी। अगर आपको इन रेडियस दिया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको साइड फाइंड करना है, मतलब इस वाले साइड की डिस्टेंस है फिर 6√3, ये भी फिर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका भी 6√3। ये फार्मूला याद रखना अपने दम पे। देखो और एक धमाकेदार क्वेश्चन, इफ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी और सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली डिनोट्स द मिडल पॉइंट्स ऑफ ए बी। हाँ रेस्पेक्टिवली ए बी पर पी है, ये मिडल पॉइंट है, और क्यू होगा बी सी पर, बी सी पे क्यू होगा, और आर होगा सी ए पे, ये मिडल पॉइंट्स। ये बोल रहा है ये जो ट्रायंगल बनता है पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या ये वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या नहीं। देखो हमें एक ये फार्मूला दी गई है, ये थ्योरम दी गई है कि अगर हम मिडल पॉइंट ज्वाइन करेंगे एक ट्रायंगल के, ये क्या करेगा, ये इस ट्रायंगल को 4 हिस्से करेगा, 4 हिस्से, और ऑल द 4 ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू द ओरिजिनल वन। ये बात हमेशा याद रखना, जो ये वाला ट्रायंगल है या ये वाला कोई सा भी ट्रायंगल इनमें, वो सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल से। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स में हमें पढ़ना था। चलो ये वाला क्वेश्चन यहाँ ही आ गया। तो फिर अगर ये बाहर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये छोटा सा वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है ना। मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन जाते जाते पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।